हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का सेशन लेकर आए हैं, जो कि रिलेटेड है आप लोगों का पोइट्री द रोड नॉट टेकन से रिलेटेड, जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रोस्ट जी की कविता द रोड नॉट टेकन काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। काफ़ी मैसेज जो है इसका काफ़ी डीप है। आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, या फिर हमारे चैनल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1, इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। ये जो प्रेजेंट पोएट्री है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, इसके लेखक राइटर कौन है? अभी हमने बताया विलियम स्मिथ नहीं है, विलियम जोन्स ये भी नहीं है, रॉबर्ट फ्रोस्ट यस ये हैं, जॉन किट्स नहीं। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट हम लोग का आंसर मिल गया है। ये हमारे लेखक हैं पोइट्री द रोड नॉट टेकन के। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम। प्रेजेंट पोइट्री है द रोड नॉट टेकन, इसमें रोड किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, क्या दर्शा रहा है? द फुटपाथ, फुटपाथ को, द नेशनल हाईवे को, या फिर द पाथवे या पाथवे को, कोई रास्ते को, या फिर द पाथ और चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू ट्रेड, या फिर उस रास्ते को या उस चॉइस को बोल रहा है, चुनाव को, सिलेक्शन को, जो कि छोड़ दिया गया था और उस पर चला नहीं गया था। ठीक है, तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। रोड किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है? द पाथ और चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चोजन टू ट्रेड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द वुड येलो। ठीक है, वुड जो था, यहाँ वुड जो है रेफर कर रहा है आप लोगों का जंगल को। ठीक है, तो जंगल जो है वो येलो क्यों था? तो जंगल येलो क्यों था? ऑप्शन सर, बिकॉज ऑफ ऑटम पतझड़ का सीज़न था, बिकॉज ऑफ समर गर्मी का सीज़न था, बिकॉज ऑफ रेन वर्षा का सीज़न था, या फिर बिकॉज ऑफ स्प्रिंग बसंत ऋतु थी। ठीक है, तो पीले पड़े हुए थे पत्ते, दैट मीन्स ये क्या सीज़न था आप लोगों का? बिकॉज ऑफ ऑटम। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग देखे होंगे पत्ते जो है झड़ते हैं, गिरते हैं, पीले पड़ जाते हैं, सूखने के बाद नए पत्ते आते हैं। ठीक है, 4, व्हाट डिड द ट्रैवलर डू। ट्रैवलर जो था यानी लेखक जो थे वो क्या कर रहे थे? ठीक है, टुक रेस्ट आराम कर रहे थे, स्टार्टेड वॉकिंग चलना शुरू किए, ठीक है, या फिर स्टूडेंट लुक्ड डाउन चुपचाप खड़े थे और नीचे की ओर देख रहे थे, या फिर सैट डाउन बैठे हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, द ट्रैवलर जो था वो स्टूडेंट लुक्ड डाउन चुपचाप खड़े थे और नीचे की ओर देख रहे थे, क्योंकि उनको सिलेक्शन करने में परेशानी हो रही थी कि आखिर किस रोड को सेलेक्ट करें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज डाइवर्ज मीन इन द पोएम। प्रेजेंट पोएट्री है द रोड नॉट टेकन, इसमें डाइवर्ज का मीनिंग क्या होगा? ठीक है, तो डाइवर्ज मीन्स ये डाइवर्सन से बना है, टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग ए डिफरेंट टर्न, या फिर टू बी टर्न, या टू ब्रेक, या फिर ट्रैवलर। तो पहला ही जो ऑप्शन है टू बी सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेटेड मतलब क्या? अलग होना। ठीक है, एंड टेकिंग ए डिफरेंट टर्न, और एक अलग मोड़ ले लेना, उसी को कहते हैं डाइवर्ज। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डाइवर्ज करने का मतलब मान लो जैसे ये रोड जा रही है और उसका ये इधर मुड़ गया और एक रास्ता इधर मुड़ गया। ठीक है, तो ये जो टर्न हो रहा है इसी को ही हम लोग डाइवर्ज कहते हैं। ठीक है, तो डाइवर्ज मीन टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग ए डिफरेंट टर्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट। ये जो प्रेजेंट पोएट्री है द रोड नॉट टेकन, ये क्या बतलाती है? ठीक है, क्या कहा गया है इसमें? अबाउट द प्लाइट ऑफ हाईवेज की जो दुर्दशा है उसके विषय में, अबाउट टू रोड्स दो रोड के विषय में, अबाउट टू पर्सन दो व्यक्तियों के विषय में, या अबाउट द चॉइसेस मेड पीपुल। ठीक है, यहाँ देखिएगा बीच में आपका मेड के बाद यहाँ पर बाई छोड़ गया है। ठीक है, मेड बाई पीपुल, बाई को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखने में लग रहा होगा अबाउट टू रोड्स, ठीक है, दो रोड के विषय में, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। आप लोग उसके मीनिंग को समझिएगा,
ठीक है, कविता किस विषय में है? अबाउट द चॉइसेस, कि हम लोग जो चॉइस करते हैं किसके द्वारा? मेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो चुनाव किया जाता है उसके संबंध में ये कविता है प्रेजेंट। द रोड नॉट टेकन। 7 नंबर, वाई वॉज द ट्रैवलर सॉरी? ट्रैवलर सॉरी गिल्टी क्यों फील करता है? ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थक गया था, या फिर ही वॉन्टेड टू टेक रेस्ट, वो रेस्ट करना चाहता था, या फिर ही डिड नॉट लाइक द रोड्स, उसे रोड्स पसंद नहीं थे, या फिर बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स। यस, इट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वो दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था, इसी का उसे सॉरी था। ठीक है, क्योंकि एक आदमी है भाई, आपके पास रास्ते कितने हैं? 2 रास्ते हैं। ठीक है, तो एक आदमी है तो जाहिर सी बात है किसी एक ही रास्ते में वो जा नहीं सकेगा। ठीक है, तो किस लिए सॉरी कर रहा था? बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम? प्रेजेंट जो पोइट्री है द रोड नॉट टेकन, इसमें ग्रासी का मीनिंग क्या है? ग्रासी ग्रास से बना है, आप लोग जान रहे हो, ग्रास माने घास होता है। ठीक है, तो घास का कहने का क्या मतलब है? तो घास का कहने का मतलब है, ग्रासी कहने का मतलब द कंफर्टेबल रोड, कि रोड बहुत कंफर्टेबल है, आरामदायक है। द रोड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय एनीवन, या फिर सड़क जो है वो किसी के द्वारा यूज़ नहीं की गई या बहुत कम लोगों के द्वारा यूज़ की गई। या फिर द रोड विथ ऑल द लग्जरीज, या फिर ऐसी सड़क जो सारी सुख सुविधाओं ऐशो आराम से संपन्न हो। या फिर वेल बिल्ट रोड, अच्छी खासी बनी हुई सड़क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग्रासी मीन हो जाएगा द रोड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय एनीवन। ठीक है, मतलब उसके मीनिंग को आप लोग को समझना है, सीधे सीधे जो पूछा है ग्रासी माने घास होता है ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, द रोड, अब घास कैसे होगा? मान लो कोई सड़क है, ठीक है, उस पर बहुत सारे घास हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या? उस पर आदमी लोग नहीं चले हैं। ठीक है, ये बतलाया गया, तो वही आप बोल रहे हो, द रोड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय एनीवन, जो रोड जो है सड़क चुना गया नहीं है लोगों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9, विच रोड डिड द ट्रैवलर चूज? तो बात हो रही है यहाँ पर दो सड़कों की। तो जो ट्रैवलर था, जो यात्री था या लेखक था, उसने कौन सी सड़क सेलेक्ट की? द सेकेंड रोड, द फर्स्ट रोड, द ब्रॉड, ब्रॉड माने चौड़ा होता है। ठीक है, जो सड़क चौड़ी थी उसे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सेकेंड रोड। ठीक है, ये वाला याद कीजिएगा, आपने पोइट्री जैसे पढ़ी होगी तो देखा होगा, उसने पहले रास्ते को वो देखता है और वो अंडर ग्रोथ की ओर, मतलब कहीं पर बेंड हो जाता है झाड़ियों में, और फिर वो दूसरे रास्ते की ओर देखता है। और मतलब लगभग लगभग दोनों रास्ते एक जैसे थे, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क था, लेकिन वो किस रास्ते को सिलेक्ट करता है? सेकंड रास्ते को। ठीक है, नेक्स्ट 10, हाउ डू यू थिंक द ट्रैवलर फील्स व्हेन ही इज़ मेकिंग हिज चॉइस? आप क्या सोचते हो कि ट्रैवलर कैसा महसूस कर रहा होगा, कैसा फीलिंग्स उस समय होगी उसकी जब वो चॉइस कर रहा था कि इस सड़क में जाएं कि दूसरी सड़क में जाएं? जब वो इस प्रकार का जो फैसला ले रहा था, चॉइस कर रहा था, तो उस समय उसकी मनोदशा क्या थी? थिंकिंग डीपली, बहुत गहरी सोच वो कर रहा था, बहुत गहराई से सोच रहा था, या फिर वेरी सैड, बहुत ज़्यादा दुखी था, या फिर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश था, या फिर डजेंट केयर मच, वो ज़्यादा मतलब बेपरवाह था, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का थिंकिंग डीपली, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, थिंकिंग डीपली, ट्रैवलर कैसा फील कर रहा था जब वो चॉइस कर रहा था? बहुत गहराई से सोच रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। 11 नंबर, व्हाट डिड द ट्रैवलर डाउट? ट्रैवलर को क्या संदेह था, किस विषय में संदेह था? इफ़ ही कुड रन, कि वो दौड़ नहीं सकेगा कि नहीं पता नहीं। इफ़ ही कुड मैनेज टाइम, वे समय का प्रबंधन करने सकेगा कि नहीं। या फिर इफ़ ही कुड सी, वो देखने सकेगा कि नहीं। या फिर इफ़ ही कुड एवर ट्रैवल इट। तो राइट आंसर यही आप लोगों का लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसे किस चीज़ का डाउट था, संदेह था? इफ़ ही कुड ट्रैवल इट, एवर ट्रैवल इट। ठीक है, कि जैसे वो पहले रास्ते को छोड़ देता है, सेकंड रास्ते का सिलेक्शन करता है, तो उसे उसी समय डाउट होता है, संदेह होता है कि वो पता नहीं इस रास्ते पर दोबारा फिर कभी आ पाएगा कि नहीं, जो रास्ता उसने छोड़ दिया। तो यही डाउट था उसको, इफ़ ही कुड एवर ट्रैवल इट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, 12, वाई वॉज द पोएट लुकिंग एट द पाथ? लेखक जो है वो रास्ते की ओर क्यों देख रहा था? टू सी हाउ लॉन्ग इट वॉज, कि वो रास्ता कितना लंबा था ये देख रहा था। या फिर टू चेक द रोड, रोड का परीक्षण कर रहा था।
चेकिंग कर रहा था, या फिर टू डिसाइड वेदर इट वाज सुटेबल फॉर हिम, या फिर वो डिसाइड कर रहा था कि ये जो सड़क वो चुनाव कर रहा है वो उसके लिए ठीक होगा नहीं होगा ऐसा, या फिर ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, टू डिसाइड वेदर इट वाज सुटेबल फॉर हिम, कि ये जो सड़क का चुनाव कर रहा है, दो रोड में से एक सड़क जो उसने चुनी दूसरी वाली, तो वो जो सिलेक्शन है उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं, सही होगा कि नहीं, बाद में कहीं पछताना ना पड़े। ठीक है, तो यही वो देख रहा था। 13, हु हैड वॉन द रोड्स। ठीक है, सड़कों पर किसके द्वारा माने चला गया या घास को कुचला गया, पत्तों को कुचला गया, सीधे सीधे किसके द्वारा यूज़ किया गया। डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जो जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे गाय बैल भेड़ बकरी वगैरह, या फिर पीपल लोगों के द्वारा, या फिर वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों के द्वारा, या फिर व्हीकल्स वाहनों के द्वारा गाड़ियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 14, शुड एवर कम बैक। पोइट्री आपने पढ़ी होगी तो ये जो सेंटेंस में आपको देखने को ये मिला होगा पोइट्री के लाइंस में, शुड एवर कम बैक, कि मैं दोबारा और लौट पाऊँगा कि नहीं, आ पाऊँगा कि नहीं, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है। सो दैट द पोएट वॉज, ये क्या दर्शा रहा है, ऐसा कहने के पीछे उसका मकसद क्या है। वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है वो ऑप्टिमिस्टिक आशावादी है, पेसिमिस्टिक निराशावादी है, या फिर इनडिसिसिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनडिसिसिव। ठीक है, इनडिसिसिव कहने का मतलब डिसीजन नहीं ले पाना। ठीक है, शुड एवर कम बैक मतलब वो सोच नहीं पा रहा है, कि बोल तो दिया ठीक है शायद लौट पाएंगे कभी, इस तरह से कभी लौटेंगे तो आएंगे, लेकिन ऐसा कहने के पीछे वो मैंने एकदम सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था, निश्चित नहीं था। ठीक है, कंफर्मेशन नहीं था उसके जवाब में कि वो दोबारा पता नहीं आ पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इनडिसिसिव। एक होता है ना कि हाँ हम 5 तारीख को एकदम लौट कर आएंगे, पक्का लौट कर आएंगे, और वो लौट कर आता है, तो ये क्या हो गया, डिसिसिव, यानी डिसीजन लिया, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। 15, विच थिंग डिसाइड्स ए पर्सनस फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। ये जो प्रेजेंट पोएट्री है, द रोड नॉट टेकन, को कौन सी चीज़ किसी पर्सन के फ्यूचर को डिसाइड करता है, यानी किसी व्यक्ति का फ्यूचर क्या डिसाइड करता है। द सक्सेस, उसकी उपलब्धि, या फिर द रेग्रेट्स, उसका जो पश्चाताप होता है, शोक होता है वो, या फिर द पाथ वन चूजेस टू वॉक, या फिर कोई रास्ता जो वो चुनता है चलने के लिए, या फिर द पाथ वन लिव्स बिहाइंड, या फिर वो रास्ता जो वो छोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द पाथ वन चूजेस टू वॉक, यानी वो जो आप रास्ता चुनते हो चलने के लिए, यही क्या आपका डिसाइड करता है, किसी व्यक्ति का फ्यूचर को वो डिसाइड करता है। ठीक है, कि वो रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा, वो रास्ता जो चुना है उसके लिए अच्छा होगा कि नहीं, उसे सफलता मिलेगी कि नहीं, वो अच्छा नागरिक बनेगा, क्या बनेगा, किधर जाएगा, किस दिशा में जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, जो जिस रास्ते का वो सिलेक्शन करता है। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 15 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फ्यूचर में हम लोग 1-2 दिन में इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। आप लोग कॉपी में ज़रूर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला नोटबुक जो बनाए हैं उसमें इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।